नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। जैसे कि आपने देखी होगी मेरी पुरानी वीडियो हाउ टू बाय शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, इसी के साथ मैं आज नई वीडियो लेके आया हूं। कई सारे लोगों का उसमें कमेंट था कि इंट्राडे कैसे कर सकते हैं ज़ीरोधा में। तो जो भी बिगनर्स लोग हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, उसके बाद आप इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं ज़ीरोधा में। तो सबसे पहले आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट होना चाहिए, ज़ीरोधा काइट का अकाउंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, मैंने ऐप ओपन कर ली है। तो ये आपके में नहीं दिखाई देगा, आपको करना होगा सिंपल यहाँ पे जाके वॉच लिस्ट में कोई सा भी स्टॉक जैसे आपको अच्छा लगता है, लाइक मुझे ITC इसमें ऐड करना है जो कि ऐड हो रखा है, इसे मुझे ऐड करना है तो मैं प्लस पे जाऊँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ITC ऐड हो गया है। तो इस टाइप से आपको कुछ जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उस स्टॉक को सबसे पहले आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना होता है। तो ये आपको सबसे पहले काम करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे, अगर आपको किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, या तो बाय करेंगे आप किसी स्टॉक को या किसी स्टॉक को आप सेल करेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख लेते हैं। करंटली आज मार्केट काफ़ी डाउन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए आपको इस SBI बाय करना है। फिलहाल पे हम यहाँ पे बाइंग की तरफ देखेंगे, इंट्राडे में कैसे आप बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप SBI पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो बाय, एक सेल। यहाँ पे हम बाय की तरफ एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बाय क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक CNC जिस पे लिखा हुआ आ रहा है लॉन्ग टर्म, वो यानी लॉन्ग टर्म अगर आप बाय करना चाहें वो उसके लिए है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और सेकंड आता है आपका इंट्राडे। अब यहाँ पे आपको करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो हम इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। साथ में आपको ऊपर दो चीज़ और दिखाई दे रही होगी, एक आपका NSE एंड BSE, दोनों सेम है, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं एज़ यूजुअल। चाहे आप यहाँ पे BSE पे क्लिक कर सकते हैं या NSE पे। तो यहाँ पे मैं NSE चूज़ कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कर दिया है यहाँ पे इंट्राडे पे चूज़, क्योंकि हम कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग इन ज़ीरोधा। एंड यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या है, मतलब आपको कितनी क्वांटिटी बाय या सेल करनी है। यहाँ पर हम बाय करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 एग्जांपल ले रहे हैं, तो मुझे 5 के लिए कितने पैसे यहाँ पे देने पड़े, 492 रुपीज़ मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर मुझे इंट्राडे में बाय करना है। और इंट्राडे का एक रूल और है कि मार्केट आपका 9:15 से शुरू होता है और 3:30 बजे तक क्लोज़ हो जाता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो आपको शेयर उसी टाइम के अंदर बाय करने और उसी टाइम के अंदर सेल करने होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ही इसमें हमें लिवरेज मिलता है 5x, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे देने होंगे। आपको उसी 5 शेयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 2463 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को आप इंट्राडे में करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 492 रुपीज़ ओनली आपको देने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 5x लिवरेज आपके ब्रोकर की तरफ से। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, इसलिए ही इसमें टाइमिंग होती है कि आपको दिन के दिन में ही बाय करना है और दिन के दिन में ही सेल करना है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे इंट्राडे होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपने 5 शेयर चुन लीजिए। अब यहाँ पे आपको प्राइस देखना होता है, तो यहाँ पे आप प्राइस के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो मार्केट प्राइस, यानी जो भी यहाँ पे आपका टाइप है वो मार्केट पे रहता है या आपका लिमिट पे रहता है। तो मार्केट पे क्या होता है, जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है फिलहाल के टाइम पे NSE पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है 494.70 या 494.45, इस टाइप से यहाँ पर मार्केट पे प्राइस चल रहा है। तो जो भी जैसे आप यहाँ पर बाय करेंगे जो भी प्राइस चलेगा वो वहाँ पे करंटली बाय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप करें हमेशा लिमिट से बाय। और फिलहाल यहाँ से आप देखेंगे कि करंटली प्राइस जो चल रहा है 494.60, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा ऊपर चल रहा है, तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा कि यहाँ पर ये 493 पे जब आए तभी बाय हो। तो यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर लगा दिया है कि 493 पे जब आए तभी आपका शेयर बाय हो, 5 क्वांटिटी हो गई है। और यहाँ पे आपको लिमिट रहने देना है, इसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और नीचे हम मोर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी में डे रहने देना है और बाकी जो सेटिंग है आपको ऐसी ही रहने देनी है। तो क्वांटिटी में हमने 5 क्वांटिटी ले ली है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। प्राइस मैंने डाल दिया, अगर 493 पे आता है तब बाय हो। और टाइप में आपको प्रोडक्ट में इंट्राडे लेना है क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको लिमिट कर लेना है या मार्केट कर लेना है, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये भी। और बाकी सेटिंग आपको सेम एज़ यूजुअल रहने देनी है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे स्वाइप टू बाय, तो आप देखेंगे मेरा ऑर्डर यहाँ पे गया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 चीज़ दिखाई दे रही होंगी, ओपन, एग्जीक्यूटेड एंड GTT। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑर्डर जो है अभी ओपन है, यानी अभी मेरा ऑर्डर
यहाँ पे लगा नहीं है, पोजीशन में नहीं गया है। तो क्यों नहीं गया पोजीशन में? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाव जो चल रहा है 494 पे चल रहा है कुछ, और जो मैंने यहाँ पे प्राइस लगाया है वो लगाया है 493 पे, इसलिए ही अभी तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे सीधा मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या होता है? अगर आपको भाव अपना बदलना हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्राइस है वो मार्केट भी बाय हो जाए। जैसे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, जो भी यहाँ पे आसपास प्राइस मिलेगा उस पर ही बाय हो जाए। जैसे मैं इस पर करूँगा मॉडिफाई, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं मुझे इसके लिए, 5 क्वांटिटी लेके 494 एंड मॉडिफाई पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ गया है, मैंने 5 क्वांटिटी बाय कर ली है। आप देखेंगे मुझे लॉस भी होना शुरू हो गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ बाय करना होता है, क्योंकि मार्केट चल रहा है डाउन। तो मैंने आपको बाय करके दिखाया है, इसलिए ही यहाँ पे मुझे लॉस होना शुरू हो गया है। अगर आप ऑर्डर में जाएंगे तो मेरी जो पोजीशन थी वो ओपन से कहाँ चली गई है, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब कि मेरी पोजीशन बाय हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। कैसे लगाएं? अब आपने बाय करना तो सीख लिया इंट्राडे में कैसे पोजीशन बाय करते हैं। तो आपको क्लिक करना है, जो अभी आपकी पोजीशन यहाँ पे चल रही है वो आपको दिखाई दी जाएगी पोजीशन में, ठीक है। और वो जो आपको टोटल लॉस चलेगा वो यहाँ दिखाई देगा, और जो प्राइस आपने बाय करा था वो यहाँ दिखाई देगा, और जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए करना है, एग्जिट पे क्लिक करना है, तो आपको फिर दोबारा इस टाइप से कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक SL एंड एक SLM। तो मैं यहाँ पे आपको प्रीफर करूँगा कि आप SL लगाना शुरू करें। तो यहाँ पे SL पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रही होगी, एक ट्रिगर प्राइस एंड एक आपका जो नॉर्मल प्राइस होता है। तो ट्रिगर प्राइस क्या होता है? हमेशा मान लीजिए जो हमारी बाइंग प्राइस है वो क्या है, 494.50 हमारी बाइंग प्राइस है। तो हमारा स्टॉप लॉस हम कह रहे हैं कि हमें ₹1 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी 493 का स्टॉप लॉस हमें रखना है कि अगर 493 पे पोजीशन आती है तो वहाँ से हमारी पोजीशन कट जाए। तो हम क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे एंड हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जाना है, इधर पे क्लिक करना है, हमारा 494.50 पे बाइंग है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम ₹1 का, यानी अगर नीचे आता है SL पे जाएंगे। ट्रिगर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको 493 पे हमें स्टॉप लॉस डालना है, तो ट्रिगर आपका हमेशा ₹1 ऊपर होगा या ₹5 ऊपर, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर ही होगा। तो मैं रखूँगा 494 एंड जो मुझे स्टॉप लॉस है वो मुझे रखना होगा 493, ठीक है। यानी जो ट्रिगर होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा प्राइस से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रिगर आपका बड़ा होगा हमेशा प्राइस से, आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले मार्केट में ऑर्डर जाएगा तभी वो एग्जिट होगा। तो इसलिए आपको हमेशा ट्रिगर बड़ा रखना है, चाहे ₹1 ₹2 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 494 रख दिया, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा पोजीशन, और जितनी भी सारी सेटिंग है वो आपको सेम एज़ यूजुअल लेन देनी है एंड स्वाइप टू सेल कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ऑर्डर चला गया। अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरा दोबारा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, जो कि ओपन है फ़िलहाल। जैसे ही मार्केट 493 पे आएगा तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और जो भी उस टाइम पे मुझे यहाँ पे लॉस आ रहा होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्राइस ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे टारगेट भी यहाँ पे सेट करना है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप टारगेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है प्राइस कि 495 पे मुझे टारगेट अपना सेट करना है, यानी जब प्राइस 495 पे जाए मुझे अपना टारगेट हिट हो जाए और मेरी पोजीशन खुद ही एग्जिट हो जाए। तो दोबारा क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे एग्जिट पे जाएंगे सेम, और यहाँ पे इस बार क्या करना है, आपको लिमिट पे जाना है। तो लिमिट पे जाने के बाद यहाँ पे लिमिट पे जाएंगे और अपना प्राइस डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे लगता है कि 496 पे मुझे एग्जिट हो जाएगी मेरी पोजीशन खुद। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सिंपल आपको स्वाइप टू सेल कर देना है। तो देखिए ये भी हिट यहाँ पे लग चुका ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर पे जाएंगे, आप देखेंगे ये जो मेरी पोजीशन है वो है SL की, कि अगर 493 पे आता है तो मेरा SL लग जाए। एंड ये है आपकी पोजीशन टारगेट की, अगर 496 पे SBI जाता है तो मेरी पोजीशन वहाँ भी कट जाए, मेरा प्रॉफिट जितना भी आए वो बुक हो जाए, और नीचे की साइड जितना मेरा लॉस आता है वो बुक हो जाए। तो ये चीज़ आपने देख ली है कैसे आपको इंट्राडे करना है ज़ीरोधा में। तो इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, लर्निंग वीडियोस, तो चैनल को लाइक करें, डिजिटल ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगली वीडियो में अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है अब भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो को एंड करता हूँ, धन्यवाद।